कौन क्वेश्चन है? एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5। हाँ, एग्जाम्पल 5। ये आर एस अग्रवाल है ना? यस। आर एस अग्रवाल, AGRAWL, क्लास डबल जी। क्लास 7 है ना? यस। भाई थोड़ा सा वो धीरे से, आवाज नहीं आए, ठीक है? थोड़ा धीरे धीरे से काम करना, बस 10 मिनट। एग्जाम्पल या 5 कहाँ लिखा है? सर क्वेश्चन ही केवल टेस्ट था ना। एग्जाम्पल 5, ठीक। आर एस अग्रवाल क्लास 7। अच्छा, क्वेश्चन तुमने लिखा है 5x - 4/8, 5x - 4/8, यहाँ माइनस x - 3/5 इक्वल टू x + 6/4। अच्छा, अब तुम ध्यान से सुनो, इधर चेयर कर लो, इधर ये दिखाई दे कहाँ मिस्टेक हुआ है, सुन देखो, इसलिए हम तुमको बोले हैं बोर्ड पर बनाने के लिए। अब देखो, तुम एलसीएम लिया, ये तो सही है, 8 और 5 का एलसीएम 40, ठीक। 5x - 4 यहां तक सही है, ये माइनस को यहां रखा, लेकिन यहां पर तुम्हें ब्रैकेट देना चाहिए। देखो, ये ब्रैकेट तुम्हारा नहीं था। हम तुमको बताए ना कि 2 टर्म अगर डिनोमिनेटर में हो तो हम क्या कर देंगे? ब्रैकेट देंगे, ठीक। जरा सा इस वाले में एक और मार्कर था, अब ध्यान से देखना है। अब यहां भी लगा दिए ब्रैकेट, यहां भी ब्रैकेट, ठीक। अब सुनो, अब तुम देखो कितना मिस्टेक किया है, देखो ये अब यहां न लगा करके यहां तुमने लगाया है और इसमें ब्रैकेट दिया, तो यहां भी तो ब्रैकेट लगेगा। हुआ ना मिस्टेक है? इसीलिए क्वेश्चन बनाते समय, अब देखो, अब तुम्हारा एक तो ये मिस्टेक है यहां, ठीक, बातें समझ, ये मिस्टेक है, और ये इट इंप्लाइज है, ये ऊपर कर दिया है, ये डिवाइडर के सामने ना आएगा, कितना मिस्टेक है? देखो, हर जगह क्वेश्चन लिखने के बाद हर जगह तुम्हारा मिस्टेक आ रहा है ना? हाँ, तो ये तुम्हारा इट इंप्लाइज कहां आना चाहिए? डिवाइडर के पास में आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए। इसमें पानी लगा हुआ है ना, ये इट इंप्लाइज यहां पर आना चाहिए, ठीक, राइट। और ये डिवाइडर के सामने इक्वल टू ऊपर लिख दिया। अरे हम शर्ट में ये जो हमारा काज बटन है ना, तो शर्ट में जहां बटन है उसके सीधा सामने वो काज कट लगाता है, ये नहीं कि ये काज ऊपर कर दिया, बटन नीचे, तो तिरछा लगाएंगे तो हमारा कमीज तिरछा हो जाएगा। वो फिल्मी स्टाइल सलमान खान की तरह नहीं कि वो क्या, वो एक सिनेमा में वो पीछे चश्मा लगाए हुआ है सलमान खान, किसी में दबंग में, हाँ दबंग में ऐसे चश्मा पीछे लगा लिया है, तो सब देखे कि पीछे ही लगा रहा है, आंख, चश्मा तो आंख पर लगता है ना, तो सब पीछे ही लगा रहा है। वैसा हीरो जैसा मतलब है कि नहीं करना है, अब देखो, तुमने बार कल भी हमने लिखना सिखलाए थे, ये इक्वल टू यहां पर होगा, यहां होगा ना इक्वल टू, यहां होगा इक्वल, राइट। तो ये देखो कितना मिस्टेक हो रहा है। अब फिर ये डिवाइडर जो है ना यहां पर आएगा, और तब लिखेंगे इक्वल टू x, ये भी गीला है भाई, बहुत पानी रख दिया है ना, इसीलिए गीला हो गया है। x + 6
अपॉन 4। देखो अब तुम देखो इसमें कितना भारी मिस्टेक किया है। यहां मिस्टेक बात बता रहा हूं। 8, ठीक, तो पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस, अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, एक्स के बगल में क्या है प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस, 8 इंटू एक्स, 8x। चलो ये तो सही है, लेकिन माइनस सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई, यहां माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा यहां प्लस। तुमने क्या लिखा है, हो गया ना मिस्टेक, यहां प्लस होगा, तब 8 3 जा 20। कितना मिस्टेक हो रहा है देखो। हाँ अब तुमने ये रट करके लिखा, यहां अगर -24 तुमने लिखा है, हमने बाद में सुधार किया प्लस, तो फिर यहां पर प्लस कहां से लिखा। एक बात समझो, सारा गलत तुमने बनाया है। हर स्टेप, कोई भी स्टेप बता दो कि तुम्हारा सही है। राइटिंग वे सही नहीं होना चाहिए, यही बात है। 11th क्लास में बच्चा आ गया है और उसको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आ रहा है, ये सब प्रॉब्लम है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इसको देखो। अच्छा से बना देता हूं, तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट लोग अब इसको देखेंगे। सिखला देता हूं, इसके बावजूद भी मिस्टेक होता है। अरे वो निकिता के भाई जो है 11th क्लास में, उसकी गलती नहीं है, गलती उसकी नहीं है, विद्यार्थी की गलती नहीं है, वो मास्टर की गलती है। मास्टर जब कॉपी चेक करता है तो चेक नहीं करता है कि इसके सामने क्या लिखना है, सीधे नंबर दे दिया, आंसर देखा नंबर दे दिया, राइटिंग में पत्ते नहीं है उसको। कल लड़का वो आया था पढ़ने, टपोरी दास, इट इम्प्लाइज जो नहीं लिखा था, और 9th में कौन मास्टर उसको पढ़ाया। बच्चों में गलती नहीं है, मास्टर में गलती है। ऑल ओवर इंडिया में टीचर नहीं, बहुत कम, हम जैसे टीचर बहुत कम, मिलता ही नहीं। प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। देखो अब इसको बनाएंगे। अब देखो हम इट इम्प्लाइज लिखे, इसके सामने हम डिवाइडर देंगे। अब इट इम्प्लाइज ऊपर लिख दिए, डिवाइडर नीचे लिख दिए, ठीक। अब 8 और 5 का एलसीएम कितना होगा 40। अब ऊपर डिनोमिनेटर में 2 टर्म, न्यूमरेटर में कितना है 2 टर्म्स है, न्यूमरेटर है 2 टर्म, इसमें और इसमें भी, तो ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ 5, ठीक, एंड 5x माइनस 4, राइट, और ये माइनस है माइनस, ठीक, और यहां आ जाएगा 8, राइट, और x माइनस 3, ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 6 अपॉन 4, इसमें भी ब्रैकेट दे देंगे, ठीक, राइट। देखो हमारा इक्वल टू करीब करीब इसके सामने है, और तुम्हारा इक्वल टू ऊपर था,
है ना। राइटिंग वे पर ध्यान देना है, हम तो पहले राइटिंग में देखते हैं कितना मिस्टेक है। 4th क्लास की मिस्टेक है ये। 5th क्लास में डिवाइडर पढ़ना है, डिवीजन। 4th क्लास में डिवीजन, वहां पर देखना है कि इक्वल टू कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। अभी टपोरी दास आया कल पढ़ने के लिए, 2 दिन से आया पढ़ने, अकारा सिलेबस खत्म करने। कल ना बोल रहा था, कह रहा था कि सितंबर में फर्स्ट टर्म एग्जाम है। मैंने उसको समझाया कि एग्जाम को गोली मारो, तुम्हारा पीछे का ही ठीक है नहीं है, 7-8 क्लास ठीक ही नहीं है। नहीं समझ में आया? हाँ, अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस, अब 5 जा 25x, फिर प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, साइन पर ध्यान देना है, पहले साइन का मल्टीप्लीकेशन पता नहीं है। 11th क्लास में बच्चा है, उसको पता ही नहीं कि पहले साइन का मल्टीप्लीकेशन होता है और तब डिजिट का होता है, पता ही नहीं। पहले साइन का, तो क्या यहां प्लस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, इसमें चलेंगे कैसे, चलेंगे कैसे बात, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस एंड 5 4 जा 20, ठीक हो गया। क्या बात है, इसमें पानी भरा हुआ है बोर्ड पर, हाँ इनके नहीं है इसमें, चलो दिख रहा है फिगर, हाँ चलो, हाँ एंड ये क्या है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस होगा, होगा ना, हाँ, और 8 इंटू एक्स 8x, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, और 8 3 जा 24, समझ में आया। एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 40, राइट। एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x प्लस 6 अपॉन 4, क्लियर। अब क्या करेंगे, हम लाइक टर्म को एक जगह ले आएंगे, तो 25x और माइनस 8x एक ही बार लिख दूं, कितना हो जाएगा 17x, ये प्लस है और ये माइनस है, सब्ट्रैक्शन होगा और साइन बड़े का रहेगा, तो प्लस 25 का प्लस है तो प्लस, नहीं लिखेंगे फिर भी प्लस, और हियर माइनस 20 और प्लस 24, कितना हो जाएगा प्लस 4 होगा, एंड डिवाइडेड बाय 4। अभी भी देखो ये डिवाइडेड हमारा इट इंप्लाइज के सामने है, कई बच्चे इट इंप्लाइज यहां लिखेगा, डिवाइडेड यहां लिखेगा। अब देखो हमारा यहां इक्वल टू, दोनों डिवाइडेड के बीच से गुजर रहा है ये, अब तुम लिखा था इक्वल टू ऊपर, ए डिवाइडर नीचे, जैसे तैसे नहीं लिखना। अब देखो इक्वल टू लिखेंगे, हुआ, और तब क्या लिखेंगे, x प्लस 6 अपॉन 4, देखो राइट, ये डिवाइड, ये इक्वल टू डिवाइडर के, देखो ये इक्वल के बीच से गुजर रहा है, ये डिवाइडर और ये डिवाइडर, हाँ लिखने की ये हैबिट डाल, समझ में आया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट पुट कर देंगे यहाँ और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7, ये प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस होगा, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस हो गया, और 17 4 जा 68, राइट, एंड प्लस है ना, प्लस अब मल्टीप्लाई प्लस प्लस, अब 4 4 जा 16, ठीक, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू, ठीक, राइट। देखो इट इंप्लाइज के सामने पड़ रहा है, इक्वल टू, अब 40 यहां प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस लिखेंगे, अब 40 इंटू एक्स 40x, राइट, एंड प्लस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, अब प्लस प्लस, राइट, एंड 46 जा 240, ठीक, राइट, 240। एनी प्रॉब्लम? हाँ, अब क्या करेंगे, इसको यहां से लिखता हूं, इट इंप्लाइज, राइट, इट इंप्लाइज। अब x टर्म को एक तरफ,
तो 68x ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस, तो 68x और माइनस 48, साइड चेंज हुआ, साइन चेंज होगा। हाँ, और लाइक टर्म में ये x वाला है तो x वाले को एक तरफ करेंगे, आप बिना x वाले को, हाँ, अमेरिका में जाओगे पार्क में देखोगे वहां अमेरिकन भी है इंडियन भी है, तो सब इंडियन एक जगह बैठ करके बात करेंगे, अमेरिकन एक जगह। ये मैथमेटिक्स में कास्ट सिस्टम नहीं है, ये बात समझ रहे। समाज में कास्ट सिस्टम है, मैथमेटिक्स में भी कास्ट सिस्टम है, तभी तो लाइक और अनलाइक टर्म पढ़ाए जाते हैं, बात समझ रहे हैं। हाँ, दिल्ली में हम लोग थे तो वो कहे कि भाई ये तो कर्नाटका का टीचर है और ये सब तो बिहार का है, तो हम लोग बिहार के टीचर जो मिलते है ना, वसंत कुंज डीएवी स्कूल की बात, डीपीएस स्कूल, किसी भी स्कूल की बात करिए, वहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो तो क्वालिफाइड टीचर को अच्छा खोजते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग जब पार्क में भी जाते हैं, अरे यार तुम सीतामढ़ी से हो, हाँ सीतामढ़ी, और उसके साथ घनिष्ठ रिलेशन बन जाता हमारे होम डिस्ट्रिक्ट का। कास्टिज्म, जातिवाद, ये मैथमेटिक्स में भी घुस गया। ये देखो ना, एक्स वाला एक तरफ आ गया और बिना एक्स वाला एक तरफ, ठीक, राइट, इक्वल टू क्या लिखेंगे 240 और माइनस क्या लिखेंगे 16, राइट, इट इंप्लाइज, और ये माइनस कितना हो जाएगा 28x और दिस इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा 224 कैसे हो जाएगा, और ये इसमें से गया तो ये 4 बचेगा, अच्छा, और ये 3 बच गया, 3 - 1 2, ये आ गया, राइट, क्लियर, इट इंप्लाइज जब भी देंगे, और x इक्वल टू क्या होगा 224/28, कितना सेकंड चिल आउट होगा, 8 या 64 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, है, और तब लिखेंगे लास्ट में therefore x इक्वल टू 8, बात समझ में। ये जो बनाने का वे है, हर स्टेप, ईच स्टेप, ठीक है, और स्टेप्स है ना, एक मैनर में होना चाहिए। बात में अब शर्ट है तो तुम तो बोलते हो कि वीडियो के पास नहीं शर्ट है, अब यहाँ का जो ये बटन है, अब देखो लगा के तुमको दिखलाते हैं, कितना बेकार लगेगा, रोड पर चलेंगे, ये है, इसको ऐसे लगा, ये है, रोड पर चलेंगे लोग हंसेगा, माइनर में नहीं ना, हाँ चलेंगे, किसी बड़े पार्टी में चले गया तब तो और तुम जॉनी लीवर से कम नहीं बनेगा, है ना। ये अच्छी बात है कि मतलब कम से कम कुछ लोगों को हंसने का मौका तो मिला, अरे ऐसे तो टेंशन में ही रह रहा। आज दुनिया में लोगों के पास पैसे आ गए, स्मार्ट मोबाइल आ गए, हो गया क्या, लोगों की हंसी, लाफिंग गायब हो, इसलिए बहुत तरह का टेंशन, बीमारी, बात बात पर झगड़ा झंझट होता है। हम लोग पहले स्कूल से आते टिका टिका खेलने चले जाते, स्कूल से आते और चले जाते ईटा भट्टी में वो ईटा पाथने के लिए, वहां पर ईटा पाथ रहे हैं। आजकल तुम देखो मेरा स्टेप देखो, प्लेन बोर्ड है, इस पर मैं अच्छी तरीके से राइटिंग किया ना। आजकल लोगों को, बच्चों को क्या है, लाइनिंग वाली कॉपी दे दी, क्या, हाँ, बच्चे लिखना नहीं चाह रहा है ना। हम जाते मतलब है कि धान की रोपनी करने के लिए, हमारे गांव में बहुत सारे सूफी समाज के लोग, ये अमीर, तो हम लोग ढिंढा थे, वो मुनि अंसारी हम लोग, तो उसके खेत में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, धान रोपने के लिए। तो धान जो रोपते हैं तो मतलब किसी का टेढ़ा हो जाता, धान का रोपनी होता है ऐसे 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 लगाना, जिसको देहाती भाषा में बोलते कब लगाना, तो धान का रोपनी स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन, जिसका टेढ़ी हो जाता ना उसको बोलते हैं रे सुन, बुलाते, एक तमेचा मारते हैं, धान सीधा रोको, तो वो धान सीधा रोकना। आजकल के बच्चे को कहो प्लेन नोटबुक पर लिखने के लिए, तो यहां से लिखेगा और यहां पहुंचेगा, ऐसे पहुंच जाएगा। तो कह रहा है कि लिखने के लिए लाइन वाली कॉपी चाहिए, यही चीज डैमेज हो गई।
चिमनी भट्टी में ईंटा लगाने के लिए कई लोग जाता तो टेढ़ा ईंटा लगा देता, हम सीधा लगाते। नोटबुक पढ़ने के लिए नहीं रहता तो हम लोग क्या करते कि हम अपनी बात बता रहे, जमीन पर सीधा लिखते। खेत में हल जोतने के लिए जाते तो सीधी लाइन में हल चलाते। उतनी ये स्ट्रेट लाइन में नोटबुक पर बच्चे नहीं लिख सकता। ये बीमारी हो गई है। हम लोग धान की रोपनी करने के लिए एक बार पंजाब भाग गए थे रोपनी करने के लिए। तुम्हारे एज के तुम नहीं 8वीं में पढ़ते थे तो उस समय सीधी रोकते थे, सीधा रोकते थे। इसीलिए हमारे पास आता है पढ़ने, इनको बच्चे को बोलते, तुमको बोलते कि प्लेन वाली नोटबुक लाना। ये राइटिंग वे है, इस राइटिंग वे को अच्छी तरीके से, हाँ, तो ये है स्टेप बाय स्टेप, कहाँ ब्रैकेट का यूज करना है, कहाँ मल्टीप्लीकेशन है, ये तुम्हारा बन गया। चलो